जांच पड़ताल किया तो हमने पाया कि जब बालको की जितनी जमीन आवंटित हुई है उससे हजारों एकड़ जमीन वो उसके कब्जे में है। हम ये नहीं कह रहे कि प्लांट को बंद कर दो आप, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और हजारों लोगों की मदद है, लेकिन जो एफसी एक्ट का वायलेशन है उसको रेगुलर आपको कराना पड़ेगा। उसके लिए जो उसके नॉर्म्स हैं, आपको जो पैसे पड़ाने वो राज्य सरकार को खाते में जाना चाहिए। दो बार रिपोर्ट पहले और सबमिट हो चुकी है, ये तीसरी बार है। अब उम्मीद है कर रहे हैं कि ये अंतिम रिपोर्ट होगा, इसके बाद कोर्ट जो भी निर्णय लेगा हम उसका इंतजार कर रहे हैं। इन दिनों कोरबा का बालको एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा इस बात को लेकर के कि बालको जिस जमीन पर बसा हुआ है वो जमीन आखिर है किसकी। पिछले 19 सालों से कोर्ट में एक केस चल रहा है जिसमें बालको की जमीन जो है फॉरेस्ट लैंड होने का है। रिकॉर्ड बताते हैं कि जो फॉरेस्ट लैंड है, वो जो जमीन है वो कहीं बड़े जंगल घास मर में है, कहीं प्राइवेट भूमि है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सशक्त कमेटी बनाई थी जिसके 2 सदस्य पिछले दिनों कोलबा दौरे में आए थे। उन्होंने जमीन के मौके मुआयना किया, अधिकारियों के साथ मीटिंग की और साथ में सारे दस्तावेजों को संलग्न करके अब अपनी रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे। इस केस को दाखिल करने वाले जो सार्थक समिति के सचिव लक्ष्मी चौहान जी है वो हमारे साथ है। उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरह का विवाद है, ये बालको जमीन को किस तरह डिस्प्यूट है। देखिए, बालको विलेज के बाद में जब एक्सपेंशन हुआ उसके बाद में हमने जमीन का जांच पड़ताल किया तो हमने पाया कि जब बालको की जितनी जमीन आवंटित हुई है उससे हजारों एकड़ जमीन वो उसके कब्जे में है और वो बड़े झाल के जंगल है। 829 एकड़ जमीन इनको एडवांस पोजीशन में है, वो भी इनके नाम से नहीं है। उसके बाद करीब 914 एकड़ जमीन है जो बड़े झाल के जंगल है, सॉरी प्राइवेट लैंड है, और करीब 1027 एकड़ जमीन है वो एकदम अवैध कब्जे में है और वो फॉरेस्ट लैंड है। टोटल मिलाकर 2080 एकड़ जमीन का पूरा मामला है। तो इसमें जो प्राइवेट लैंड है वो क्लियर है, लेकिन जो गवर्नमेंट एडवांस पोजीशन में है वो बड़ी झाल के जंगल है, और जो अधिक्रमण है विशुद्ध रूप से 1036 एकड़ जो जमीन है अधिक्रमण है। टोटल करीब 1700 एकड़ के आसपास जो जमीन है वो बड़ी झाल के जंगल है। हमारा भी कहना यही है कि इसको जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो है, सॉरी एफसी एक्ट में जो डाइवर्सन का है उसका इनको पैसा देना चाहिए रेगुलाइजेशन के लिए, जो अवैध रूप से उसका इस्तेमाल किए हुए हैं। प्राइवेटाइजेशन के बाद में हमने यहाँ पे जांच पड़ताल की, तो कब्जे के प्राइवेटाइजेशन के बाद शुरू हुआ या पहले से ही कब्जे में था ये? नहीं, देखिए जमीन उसके बाद ही विवाद में आया, जब चर्चे में आया तो उसके बाद इसका फिर जांच किया गया। तो ये उसके बाद बहुत सारी चीजें नई बनी हैं, प्लांट बहुत सारे नए आए हैं, एक्सपांशन हुए, विस्तार हुए हैं, तो उसके बाद सब सारी चीजों निकाल के गया तो ये आया, ये स्थिति क्लियर हुई कि क्या कितना पोजीशन में है, कितना प्राइवेट लैंड है और कितना अधिक्रमण है करके। इसके लिए उसी समय 2005 में हमने सुप्रीम कोर्ट में जाकर पहल फाइल की, जिसमें 2 बार रिपोर्ट पहले और सबमिट हो चुकी है, ये तीसरी बार है। अब उम्मीद है कर रहे हैं कि ये अंतिम रिपोर्ट होगा, इसके बाद कोर्ट जो भी निर्णय लेगा हम उसका इंतजार कर रहे हैं। कब्जे कब से है और अभी जो कब्जे में है मतलब क्या क्या स्थापित है उस कब्जे पे? देखिए, पूरा जो हम आप जानते हैं कि पहले बालको का 2 लाख टन का स्मेल्टर था और 2 लाख का रिफाइनरी था, 1 लाख टन का स्मेल्टर था। उसके बाद उनका ने बहुत सारे पावर प्लांट बने हैं, 540, 1200, फिर से स्मेल्टर बना। उसके बाद जो रेडबोर्ड प्लांट में राखाड़ बांध का भी विस्तार हुआ, टाउनशिप में कुछ नए बने हैं और कंस्ट्रक्शन हुए हैं। ये सारे उसी जमीन पे हो रहा है, जिसका इनके पास सिर्फ एडवांस पोजीशन है और कुछ का अतिक्रमण है, और 917 एकड़ जमीन ही है जो प्राइवेट लैंड है। 2 बार यहाँ पे जांच की टीम आ चुकी है, दोनों बार की रिपोर्ट अलग है, अब तीसरी बार जांच हुई है, क्या उम्मीद है? हम जो पहले मेरे जो केस में सबसे पहले जो रिपोर्ट आया था 2007 में ही, उसमें क्लियर उसने रिकमेंड ही किया था कि फॉरेस्ट लेना करके। उसके बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की देहरादून की टीम आई थी, उन्होंने भी कोर्ट में सबमिट कर दिया है। इस बार सुप्रीम कोर्ट के जो फॉरेस्ट बेंच के अंदर में जो कमेटी, सेंट्रल पावर कमेटी कहते हैं, जो गुरुद्वारा केस में कंस्टिट्यूट हुआ, उनके मेंबर आए हैं, उन्होंने ये सारी चीज को लेकर गए और प्रशासन और राज्य सरकार भी अपने तरफ से अपना पक्ष रख रही है। अब ये मुझे उम्मीद है कि इस बार ये शायद इस रिपोर्ट के बाद में फाइनल कुछ रिजल्ट आएगा, तो कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा। डिमांड क्या है कि अभी जो सेंट्रल यूनिट है उनका 49 अभी सरकार के पास है, डिमांड किस तरह की आप लोगों की? देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि प्लांट को बंद कर दो आप, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और हजारों लोगों की मदद है, लेकिन जो एफसी एक्ट का वायलेशन है उसको रेगुलर आपको कराना पड़ेगा। उसके लिए जो उसके नॉर्म्स हैं, आपको जो पैसे पड़ाने वो राज्य सरकार को खाते में जाना चाहिए, और ये बहुत बड़ा अमाउंट आएगा। तो एक बड़ा अमाउंट बालको से मिलने वाला है, ये कहना लक्ष्मी चौहान जी का है। साथ में जो सेंट्रल इन्फॉर्म कमेटी जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट यहाँ से लेकर चली गई है, साथ में रिपोर्ट तैयार करने का काम सुप्रीम कोर्ट में माना यह जा रहा है कि अभी अंतिम रिपोर्ट हो गया, उसके बाद फैसला आ जाएगा। अगर ये फैसला बालको के खिलाफ गया तो बालको को सरकार के पक्ष में एक बड़ा पैसा वहाँ चुकाना पड़ेगा, सरकार को बड़े राजस्व का लाभ मिल सकेगा। साथ ही जो 19 साल से बहुप्रतीक्षित मामला है उसके फैसले का भी इंतजार है। 24 कोलबा।